हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के 4th पेपर भाषा और पाठ्यक्रम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बलाघात शिक्षण पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बलाघात जैसे शब्द से ही हमें पता लग रहा है बल और आघात। तो अब देखते हैं बलाघात शिक्षण के बारे में। अन्य भाषा के शिक्षण में ध्वनियों के उच्चारण के साथ साथ उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप बलाघात शिक्षण भी विशेष महत्व रखता है। अन्य भाषा सीखने वाला छात्र मातृभाषा की बलाघात व्यवस्था का अन्य भाषा में आदतवश प्रयोग करता है। इसके लिए बलाघात का शिक्षण आवश्यक हो जाता है। बलाघात शिक्षण में निम्न बातों पर ध्यान देना उचित है, जिसमें पहली है छात्रों को अन्य भाषा में बलाघात के नियमों से परिचित कराना आवश्यक है। इससे शब्दों के सही उच्चारण में उसे सहायता मिलती है। अन्य भाषा के शिक्षण में छात्र को बलाघात तथा लय के प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। वह मातृभाषा की इन व्यवस्थाओं से इस सीमा तक परिचित होता है कि उससे भिन्न दूसरी व्यवस्था के प्रयोग में उसे कठिनाई होती है। ध्वनियों की भांति इस क्षेत्र में भी वह मातृभाषा की व्यवस्था को अन्य भाषा में आरोपित करने का प्रयत्न करता है। अतः प्रारंभ से ही इनके शिक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। अब दूसरा देखते हैं। बलाघात के शिक्षण में अनुकरण अभ्यास का विशेष महत्व होता है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने का छात्र अनुकरण करते हैं। मातृभाषा के बलाघात साचों के स्थान पर अन्य भाषा के बलाघात साचों के प्रयोग की आदत उत्पन्न करना जरूरी है। इसके लिए निरंतर अभ्यास सर्वोत्तम साधन है। मातृभाषा तथा अन्य भाषा के बलाघात साचों का अंतर समश्रोतीय शब्दों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, यानी समान सुनने वाले शब्द। छात्र दोनों के अंतर को सुनता है और पहचानता है। अंतर को समझते हुए उसका अभ्यास करना अधिक उपयोगी माना जाता है। अब तीसरा देखते हैं। मातृभाषा और अन्य भाषा के बलाघात साचों के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। मातृभाषा के बलाघात और अन्य भाषा के बलाघात को बलाघात चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये चिन्ह विशेष क्रम से बल को द्योतित करते हैं, जैसे मुख्य अथवा तीव्र बलाघात, गौण बलाघात, सामान्य बलाघात और अति सामान्य या अल्प बलाघात। प्रारंभ में इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए उच्चारण में बलाघात के प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है। छात्र जब इनका समुचित अभ्यास कर लेता है तब इन सांकेतिक चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। अब चौथा देखते हैं। ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्याओं की भांति बलाघात और लय के शिक्षण में भी एक एक शिक्षण बिंदु के शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। शिक्षण बिंदु विशेष पर पर्याप्त अभ्यास करने के बाद ही अन्य बिंदुओं को लिया जा सकता है। इससे भी समस्याओं को अनुस्तरित करना और उन्हें क्रम से सिखाना उचित है। अब पांचवा देखते हैं। बलाघात का अभ्यास टेप की सहायता से भी कराया जा सकता है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने अथवा मातृभाषा भाषियों के बलाघात को टेप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात इसके अनुकरण का अभ्यास कराया जाता है। टेप द्वारा सामग्री को प्रस्तुत करने में अन्य सुविधाओं के साथ एक विशेष लाभ यह भी है कि अध्यापक को मार्गदर्शन देने का अवसर मिलता है। स्पष्ट है कि अन्य भाषा के शिक्षण में बलाघात का व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक है, जिससे छात्र में इसके प्रयोग की सहज आदत विकसित हो सके। तो ये है बलाघात शिक्षण। थैंक यू।